नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। एकल शक्ति एक नाम, एक एहसास, एक ताकत जो दिखाती है कि अर्धनारीश्वर का वो स्वरूप जो इस समय, इस संसार, इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, जो परम ब्रह्म हैं। और वो परम ब्रह्म जो हम लोगों को ताकत प्रदान करते हैं, उन्हीं के नाम के ऊपर आज इस चैनल का नाम रखा हुआ है एकल शक्ति, एक अकेली ताकत। उम्मीद करता हूं इसका अनुभव आप लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन के अंदर किया होगा, और जिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर इसका अनुभव नहीं किया है, आज उन लोगों को एक ऐसा पुराणों का मैं रहस्य बताने के लिए आया हूं, जिस रहस्य को समझते हुए, जानते हुए आप बहुत बड़ी सच्चाई से अवगत करेंगे। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को हमेशा एक बात बोली है, मुद्राएं जो हमारे जीवन के ऊपर असर करती हैं, मुद्राएं जो इस सृष्टि के साथ में हम लोगों को जोड़ने का कार्य करती हैं। और मुद्राओं के अंदर उत्पन्न होने वाली वो ताकत जो हमारे ऋषि मुनियों ने कभी स्टार्टिंग करी थी, क्योंकि जब भी ऋषि मुनि किसी योग साधना में जाते थे तो किसी ना किसी मुद्रा का प्रयोग किया करते थे। किसी ना किसी सूर्य मुद्रा, कमल मुद्रा, दुर्गा मुद्रा, विष्णु मुद्रा, स्वस्टेट मुद्रा का प्रयोग किया ही किया जाता था। और इन मुद्राओं के माध्यम से हमारे इस निरर्थक शरीर को उस उच्च तेज, उच्च प्रकाश, उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ने के लिए एक ऐसी कड़ी बनती थी जो मुद्राएं हम लोगों को नया विचार, नई अनुभूति, नई धारा, नया समावेश हमारे शरीर के अंदर कराने का कार्य किया करती थी। तो इस समय के अंदर मैं आप लोगों को पुराणों के उन आयामों के बारे में बताऊंगा जिन आयामों के बारे में वेदों के अंदर, पुराणों में लिखा गया है और एक आम आदमी उसको नहीं जानता है। तो बहुत सारी जानकारी इस चैनल के ऊपर आप लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सनातन की इस ताकत का अनुभव वो लोग भी कर पाएँ। जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल का हिस्सा बनिएगा और एकल शक्ति के स्वरूप के साथ जुड़ करके इसको भी और अपने आप को भी आगे के तौर में भविष्य की जानकारी को आईने के रूप में मौजूद इस चैनल पे वीडियोस के माध्यम से एहसास करके देखिएगा। ब्रह्मांड जो आयामों से बना हुआ है, वेद कहता है कि हमारे यहाँ पर 64 आयाम है, और इन 64 आयामों के अंदर अलग अलग दोरी, अलग अलग चीज़ों, अलग अलग पद्धतियों के अंदर इनको बांटा हुआ है। आयाम जिनको हम लोग ये जानते हैं कि 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, जो साइंस की लैंग्वेज है, लेकिन इन आयामों के अंदर अलग अलग सच्चाई हम लोगों को अलग अलग स्वरूप और प्रतिरूप में देखने को मिलती है। जिसमें से सबसे पहला भूलोक, जिसको हम ये मानते हैं कि भूलोक जो है वो अग्निदेव का आयाम है। दूसरा आयाम की अगर मैं बात करता हूं, भूलोक जो वायुदेव का आयाम है, जिसके अंदर समय, अब भूलोक का समय अगर हम बात करेंगे तो वो एक अलग तरीके से चलता है और भूलोक का समय एक अलग तरीके से चलता है। इसके बाद में आता है स्वरलोक जो सूर्य देव का आयाम है, जिसके अंदर हमारे स्पेस वाले जब जाते हैं बाहरी कक्ष में, पृथ्वी के बाहरी कक्ष में, तो समय और तेज से गति करने लगता है। इसके बाद में अगला आयाम जो चौथा आयाम आता है वो है समय, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये है काल देव का ये काल देव का आयाम है, और इसके अंदर समय की वो गणना चलती है, वो इकाइयां चलती हैं जो किसी सभी सृष्टि, सभी देव, सभी दानों से परे होती हैं। इसके बाद में जब मनुष्य तो इन आयामों तक भी पहुंचने में सक्षम नहीं है, इसके बाद में अगला जो आयाम है वो है ब्रह्मा, जहां पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ये आयाम 5वां आयाम कहलाता है, जो सृष्टि को रचयिता जिनको कहा जाता है वो ब्रह्मा जी हैं। इसके बाद में महाविष्णु जो सृष्टि के पालनहार है, सृष्टि को चलाने का कार्य करते हैं। ये आयाम 6ठा आयाम कहलाता है, जहां महाविष्णु पे, जहां पे विष्णु जी वास करते हैं। इसके बाद में 7वां ज्योति आयाम जो है, वहां ज्योति ब्रह्मा व्यास करते हैं, वहां पे ज्योति ब्रह्मा के रूप में व्यास करते हैं। ये ब्रह्मा वो ब्रह्मा नहीं है जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये ब्रह्मा उनसे ऊपर है
उनसे अलग हैं। इसके बाद में जो आयाम आता है वो आता है कैलाश आयाम, जहाँ पे शिवजी वास करते हैं। और ये जो शिवजी का वास है इन कैलाश आयामों के अंदर, अगर कैलाश पर्वत के बारे में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि वो कैलाश पर्वत, उस आयाम की बात नहीं कर रहा, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, वो कैलाश पर्वत के ऊपर समय, गति और जो एक अनुभव है वो एक अलग ही अनुभव है। वहां पे लोगों के जो पर्वतारोही हैं, पहली बात तो चढ़ ही नहीं पाते, इसलिए आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। दूसरा, जब वो चढ़ते हैं तो उनका मति भ्रम होने लगता है। तीसरा, नाखून बाल उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। तो उन आयामों तक इस शरीर का पहुंचना बहुत ही ज्यादा कठिन, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इससे अगला आयाम जो आता है वो आता है बैकुंठ। बैकुंठ की प्राप्ति, बैकुंठ में मोक्ष की प्राप्ति, जहां पे मनुष्य ये चाहता है कि मेरे को बैकुंठ मिल जाए, इसके बाद में इस धरती के ऊपर ना आना पाए, जहां पे श्री नारायण रहते हैं। और श्री नारायण बैकुंठ धाम के स्वामी माने जाते हैं। इससे अगला आयाम जो 10वां आयाम है वो आयाम है अनंत। अनंत आयाम, जहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश की जिससे उत्पत्ति हुई, प्रब्रह्म कहते हैं जिसको, प्रब्रह्म के अंदर से ही सब कुछ निकला है, सब कुछ आगे बढ़ा है। ये आयाम अलग अलग आयाम है। पुराणों में 10 आयामों की चर्चा करी गई है, वेदों में 64 आयामों की चर्चा करी गई है। और अगर हम बात करते हैं विज्ञान में, तो विज्ञान में 4 आयामों की बात की गई है। इसके बाद में एम थ्योरी की बात करता हूं तो एम थ्योरी के अंदर 10 आयामों की अलग बात करी गई है। विजनिक थ्योरी के अंदर 23 आयामों की बात की गई है। ये वो थ्योरियां हैं, ये वो आयामों की श्रृंखला है जिसको आज तक समझने में मनुष्य सक्षम नहीं रहा है। ये वो आयामों की रूपरेखा है जिसको हम नैतिक और भौतिक रूप में कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। हम इसको प्राप्त कर सकते हैं उस परम ब्रह्म से जुड़ने के लिए, जब अध्यात्म का सहारा लेकर के, सर्वशक्ति का सहारा लेकर के हम अपने आप को, इस शरीर को त्याग करके, त्याग का मतलब मृत्यु को प्राप्त करना नहीं, इस शरीर को अंदर रहने के बावजूद भी आत्मज्ञान की प्राप्ति करना ही सबसे बड़ा त्याग माना जाता है। वहां से हम लोगों को इन आयाम के बारे में, इन आयामों के साथ जुड़ने में मदद मिलती है। और इन आयामों के अंदर अगर किसी को जुड़ना है तो हमें अपने नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर करके हमें पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कराना है, पॉजिटिव सोर्स को हमारे शरीर के अंदर एक्टिवेशन करना है, और पॉजिटिव सोर्स को बाद में मुद्राओं के द्वारा एक उचित प्रकार से, उचित रूप में आगे बढ़ाना है, जिसके कारण हमारे को इस सृष्टि की शक्ति का अनुभव हो, इस सृष्टि के अंदर विचलित हो, इस सृष्टि के अंदर ये कहिए कि चलित होने वाली वो ताकत का अनुभव हो जो हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। बस फर्क इतना है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे, हम उसको जान नहीं पा रहे। तो इस 7 चक्रों को जागृत करने की ताकत जब इंसान के अंदर है तो उसको उस परम ब्रह्म के साथ में जुड़ने की भी ताकत भी इसी शरीर के अंदर है। फर्क इतना है, क्रियाकलापों से बाहर निकलना है और खुद को जागृत करना है। उम्मीद करूंगा ये जानकारी पुराणों की, वेदों की आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियां आगे भी लेकर के आता रहूंगा आप लोगों के सामने। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी सनातन की इस जानकारी का अनुभव ले पाए और जान पाए कि कैसे हम इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं, खुद को कैसे जोड़ सकते हैं शक्ति के साथ में। वीडियो को, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को आगे भी इसी प्रकार के रोचक अनुभव की जानकारी मिलती रहे। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।